आज का हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स वो पैसे हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं अपनी क्रॉप यील्ड। हम क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज कर सकते हैं और हम कम से कम केमिकल्स का यूज करना है हमें, क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे हम फर्टिलाइजर्स बना तो लेते हैं, जिनसे हमें पहुंचाते हैं और बनने वाला जो फूड है हमने अपनी पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने ऐसे ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न यूज करने हैं जिनमें पॉपुलेशन की डिमांड भी पूरी हो और केमिकल्स का यूज ना हो। केमिकल्स का यूज करके हम अपनी हेल्थ को खराब करते हैं, केमिकल्स का यूज करके हम अपने प्लांट्स को और सॉइल की फर्टिलिटी को स्पॉइल करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न्स। ये वो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करेंगे और जो हमारी सॉइल को कोई हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे और फ्री ऑफ केमिकल्स का। तो वन बाय वन वो करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है क्रॉप रोटेशन, सेकंड हमारा क्या है नेक क्रॉपिंग और थर्ड हमारा क्या है इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या है। व्हाट इज क्रॉप? सपोज हमने ये टॉपिक पढ़ा था माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। हर एक क्रॉप को सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसी क्रॉप को ज्यादा न्यूट्रिएंट मिले, नाइट्रोजन चाहिए, किसी को ज्यादा कैल्शियम चाहिए, किसी को ज्यादा फास्फोरस चाहिए। सपोज हमने एक क्रॉप ग्रो कर दी, ठीक है, उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स जो उसकी नीड थी उन न्यूट्रिएंट्स को उसने कंज्यूम कर लिया। जब वो न्यूट्रिएंट्स उसने कंज्यूम करे तो सॉइल के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई। आई पॉइंट इज क्लियर। एक क्रॉप हमने ग्रो करी, उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करा ज्यादा अमाउंट में और कुछ न्यूट्रिएंट्स को कम अमाउंट में कंज्यूम करा। जिन न्यूट्रिएंट्स को उसने ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करा उन न्यूट्रिएंट्स की सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी हो गई। लेकिन डीकंपोजर्स की हेल्प से जो सॉइल है दोबारा से रिच हो जाती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाती है। सॉइल अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेती है, लेकिन उसको रीगेन करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन की डिमांड इतनी ज्यादा है, हमारे कंट्री में पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए हम सॉइल को रीगेन न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं डिपेंड हो सकते। तो हम उस केस में क्या करते हैं, एक रीजन तो ये है, उस केस में आर्टिफिशियली लैबोरेटरीज में बने हुए केमिकल से बने हुए न्यूट्रिएंट्स सॉइल में इनपुट कर दो और उसी टाइम सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। वन ऑफ द मेथड इज इंक्रीज हो जाएगी। जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आई है उस न्यूट्रिएंट को क्या कर दो, इनपुट कर दो सॉइल के अंदर, केमिकली लैबोरेटरीज में बनाकर उसको क्या कर दो, उसको सॉइल में उसकी सप्लाई दे दो। तो इमीडिएट क्या हो जाएंगे, सॉइल उस न्यूट्रिएंट की रिच हो जाएगी। लेकिन ये जो केमिकली प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी सॉइल को, सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल की हेल्थ को, प्लांट्स की हेल्थ को और हमारी हेल्थ को सबको क्या करते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान करते हैं। तो इसको हमने नहीं यूज करना। लास्ट सिचुएशन है जब कोई भी मेथड सक्सेसफुल नहीं होता तब हम केमिकल्स का यूज करते हैं। अगर किसी के पास फोन चेक कर लो साउंड आ गया कि नहीं। तो
तो तब हम केमिकल्स का यूज करते हैं। तो हमने केमिकल्स का यूज नहीं करना, हमने ऐसे एग्रो पैटर्न यूज करने हैं। को करेंगे जब हमने उसके ऊपर राइस लगाया तो राइस को जितना भी टाइम लगा ग्रो करने में, हार्वेस्ट करने में, डेवलप करने में, उतनी देर में जो न्यूट्रिएंट्स बीट ने कंज्यूम ज्यादा अमाउंट में किए थे वो क्या हो गए, नेचुरल तरीके से रीगेन हो गए। यस और नो? नेचुरल तरीके से क्या हो गए, रीगेन हो गए। हमें केमिकल्स का यूज भी नहीं करना पड़ा, हमें सॉइल को वेकेंट भी नहीं छोड़ना पड़ा, और हमें इनकम भी हो गई, यानी कि हमने उतनी देर में क्रॉप ग्रो कर दी। समझ आ गई मेरी बात? इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। अब हम लिखेंगे कि क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर हम लिखेंगे क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस क्या है। क्लियर हो गया? तो मेरे साथ नोट डाउन करो, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है और क्रॉप रोटेशन के डेफिनेशन क्या है और क्रॉप रोटेशन आप क्यों करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस है। राइट, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे क्रॉप रोटेशन की। द रोटेशन, क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, राइट, practice of growing of different crops on a piece of land, of different crops on piece of land, on piece land succession, in a pre-planned succession, यानी कि बीट को किससे हम चेंज कर रहे हैं, राइस से। अब प्री प्लान्ड सक्सेशन का क्या मतलब है बच्चे, ऐसा नहीं अगर हमने क्रॉप रोटेट कर दी और हमें नॉलेज ही नहीं है कि किस क्रॉप को कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, हमने क्रॉप को रोटेट कर दी लेकिन हमने दोबारा से उसी टाइप की क्रॉप ग्रो कर दी, दोबारा से उसी टाइप की क्रॉप ग्रो कर दी जिसको सेम न्यूट्रिएंट चाहिए थे, फिर उस टाइम पे हमें क्रॉप रोटेट करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसके लिए इस मेथड में जो भी इन्वॉल्व है, इसके लिए इसकी नॉलेज होनी चाहिए कंपोनेंट्स कि किस क्रॉप को किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्लियर हो गया? अब हेडिंग डालेंगे एडवांटेजेस। क्रॉप रोटेशन के हमारे पास क्या है एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। अभी अभी मैंने आपको एडवांटेजेस समझाए हैं कि एडवांटेजेस इसके क्या है। सॉइल में फार्म में फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने पड़ते, समझ आई? इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है रीगेन हो जाती, रीगेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय नेचुरल मेथड। ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो नेचुरल तरीके से क्या हो जाती है बेटा, रीगेन हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप बन जाती है, हमें केमिकल्स का यूज नहीं करना पड़ता। और दूसरा, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, सॉइल जो है हेल्दी रहती है, सॉइल बिकम हेल्दी and moisture content of soil
remains, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल रिमेन्स थ्रू आउट, ठीक है। सॉइल का जो, अगर देखो सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा, सॉइल डैमेज हो जाएगी, सॉइल हेल्दी नहीं होगी, तो हमारी जो क्रॉप है उसका सीड चाहे कितना ही अच्छा हो, वो क्रॉप कितनी ही हेल्दी हो, लेकिन वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, इसका कोई भी हमें नुकसान नहीं होगा। हम इसमें थर्ड पॉइंट लिखने जा रही हूँ इसी एडवांटेज का, होप्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि हम ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप और शॉर्ट और नो, इसका एडवांटेज क्या है? इट कंटेन्स, इसमें हम थर्ड, इट आल्सो, इसका थर्ड एडवांटेजेस क्या है? इट आल्सो प्रोटेक्ट हमें से फ्रूट और वेजिटेबल मिले, ठीक है, हमें प्लांट्स से कौन से प्रोडक्ट मिले? फ्रूट मिला, वेजिटेबल मिली, ड्राई फ्रूट्स मिले, लेकिन वो हमने सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाने, सिर्फ हमें भूख मिटाने के लिए नहीं खाने, वो हेल्दी भी होने चाहिए। उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, वो केमिकल्स वाले नहीं होने चाहिए। तो अगर वो केमिकल वाले नहीं है तो वो हेल्दी है, अगर वो केमिकल वाले हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे हैं। समझ? सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि एनवायरमेंट पे जो, जैसे क्या, मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपने केमिकल्स प्लांट को दिए, आपने केमिकल्स किसको दिए? प्लांट को। उसके बाद आपने उसकी इरिगेशन भी की, मिक्स्ड क्रॉपिंग आप सबने घरों में भी करी हुई है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक लैंड एरिया है, सपोज आपके पास इतना लैंड एरिया है जहां पर आपको क्या ग्रो करनी है? क्रॉप ग्रो करनी है। दिख रहा है इसमें? ये आपका लैंड एरिया है जिसमें से आपको क्रॉप ग्रो करनी है। तो आपने थोड़े से एरिया में कुछ लगा दिया, थोड़े से एरिया में यहाँ जैसे आपने मेथी लगा दी, यहाँ पर आपने एलोवेरा लगा दिया, एलोवेरा लगा दिया, यहाँ पर आपने पुदीना लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने कड़ी पत्ता लगा दिया, कुछ भी थोड़े से एरिया में कुछ, 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 है वही यूज होंगे, और दूसरी क्रॉप दूसरे न्यूट्रिएंट यूज करेगी, दूसरी क्रॉप दूसरे न्यूट्रिएंट यूज करेगी। इससे भी मिक्स क्रॉपिंग से भी हर न्यूट्रिएंट थोड़ा थोड़ा, मिक्स क्रॉपिंग से भी बेटा हर न्यूट्रिएंट थोड़ा थोड़ा यूज होगा। मिक्स क्रॉपिंग से भी सारे न्यूट्रिएंट्स एक ढंग से नहीं होंगे, लेकिन इसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम 4 और 5 क्रॉप्स लगा रहे हैं और वो 4 और 5 क्रॉप्स हमने लगा दी, ऐसी लगा दी, ऐसी चूज कर ली जो सेम न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रही है, तो हमें फिर उस मिक्स क्रॉपिंग का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? उस केस में हमें मिक्स क्रॉपिंग का भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर हमने 4 और 5 क्रॉप्स लगाई और उन 4 और 5 क्रॉप्स में एक जैसे ही न्यूट्रिएंट कंज्यूम करें, हम मिक्स क्रॉपिंग क्यों करते हैं? इसके कई रीजन। पहला रीजन, जब हम गड़बड़ कर रहे हैं तो स्मॉल
लैंड बड़ी है और उसके पास 4 और 5 क्रॉप्स ग्रो करने से उसे क्या बेनिफिट मिलता है? पहला बेनिफिट उसे ये मिलता है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही जैसे कंज्यूम नहीं हो रहे। दूसरा बेनिफिट उसे बेटा ये मिल रहा है कि किसी भी रीजन से अगर उसकी एक क्रॉप क्या हो गई, खराब हो गई, स्पॉइल हो गई उसकी एक क्रॉप, तो वो बाकी की क्रॉप्स को सेव करके अपने फैमिली को क्या कर सकता है, पाल सकता है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपना इनकम और सोर्स बनाए रख सकता है। तो फार्मर की फैमिली जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, फार्मर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि एक क्रॉप ग्रो नहीं अच्छे से हुई तो क्या होगा, बाकी क्रॉप्स को सेल करके इसका बेनिफिट उठाओ। आगे मेरी बात समझ, एडवांटेजेस क्लियर हो गए। चलो अब हम लिखते हैं एडिंग डालो मिक्स्ड क्रॉपिंग। ग्रोइंग ऑफ मोर देन 2 और 2 क्रॉप्स, राइट। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है बेटा? ग्रोइंग ऑफ मोर देन 2 क्रॉप्स ऑन ए सेम, growing of 2 or more than 2 crops in a same piece of land in the same time। क्या बोला मैंने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मिक्स क्रॉपिंग क्या है? ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops, 2 or more than 2 crops in a same piece of land and in the same time। अभी बात समझ, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा क्रॉप्स लगाना और एक ही एरिया में लगाना, एक ही लैंड पे लगाना, इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है ये भी हमें बहुत बेनिफिट्स देती है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर किसी रीजन से, एक तो सॉइल की, पहला एडवांटेज इसका लिखो, मैं तुम्हें साथ साथ बताती हूँ। फर्स्ट एडवांटेज इसका क्या है बेटा? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेंटेन, इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग the fertility of soil। ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। इससे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, मेंटेन रहते हैं। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक टाइम पे यूज नहीं होते। सेकंड इसका क्या है कि जो है चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रिड्यूस। सेकंड इसका बेनिफिट क्या है? चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रिड्यूस। क्या मतलब है? ऐसा कभी तो नहीं हो सकता कि एक फार्मर ने 4 क्रॉप्स लगाई, एक फार्मर ने 3 क्रॉप्स लगाई, राइट, तो उसकी 3 और 3 4 की 4 क्रॉप्स ही खराब हो गई। ऐसा कभी होता है? नहीं। मान लीजिए फार्मर ने एक क्रॉप लगाई और वही क्रॉप उसकी सारी की सारी किसी भी रीजन से, इंसेक्टिसाइड्स की वजह से या किसी भी और रीजन से उसकी वो क्रॉप क्या हो गई, खराब हो गई। अब उसकी वो क्रॉप खराब हो गई है, अगर उसने एक ही क्रॉप लगाई, अगर उसने एक ही क्रॉप लगाई है, वो क्रॉप उसकी खराब हो गई है, उस केस में क्या होगा? फार्मर को भूखा मर जाएगा, फार्मर की फैमिली भूखी रह जाएगी, फार्मर का इनकम और सोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने 3 और 4 क्रॉप्स लगाई हैं, तो उस केस में किसी भी रीजन से अगर उसकी एक क्रॉप में इन्फेक्शन हो गई है, लेकिन सारी क्रॉप्स में इन्फेक्शन नहीं होती, सारी क्रॉप्स को जर्म्स को नहीं क्या है पॉल्यूट करेंगे, सारी क्रॉप को जर्म्स इन्फेक्टेड तो नहीं करेंगे, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज रिड्यूस हो जाएगी। कि मान लीजिए इन्फेक्शन हुई लेकिन एक क्रॉप को हुई, किसी भी एक क्रॉप को हुई
बाकी सारे क्रॉप्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो उस केस में फार्मर की जो इनकम ऑफ सोर्स है वो मेंटेन रहेगा। तो थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि इनकम ऑफ सोर्स ऑफ द फार्मर is maintained. This method से soil की fertility भी soil के nutrients एक ही जैसे भी ज्यादा यूज नहीं हुए, soil की fertility भी maintain हुई। सेकंड रीजन आपने क्या लिखा कि इन्फेक्शन का चांस भी कम रहा। थर्ड रीजन आपने क्या लिखा, फार्मर का सोर्स भी क्या रहा, मेंटेन रहा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट, थर्ड जो है हमारा क्रॉपिंग मेथड है, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग को समझने के लिए, इंटरक्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग से रिलेटेड है। इंटरक्रॉपिंग क्या है बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग से रिलेटेड है, लेकिन उससे थोड़ा और ज्यादा बेटर है इंटरक्रॉपिंग। अब ध्यान से सुनना, इसमें भी, इसमें पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रोइंग ऑफ two or more than crops, two or more than two crops in a same field in the same time, same field in the same time, but यहां से आपका चेंज है, but in a row pattern। सेम इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में दोनों में ही हम एक से ज्यादा क्रॉप लगा रहे हैं, ठीक है, सेम फील्ड पे लगा रहे हैं, सेम टाइम पे अब रो पैटर्न क्या है, ये डेफिनेशन लिख ली तो मैं इसको इरेज कर दूं, फिर मैं आपको रो पैटर्न डायग्राम से समझाती हूँ। रो पैटर्न क्या है, ध्यान से सुनिए। रोज बना देना, लाइनें बना देना। मान लीजिए एक फार्मर के पास ये लैंड है, ये लैंड है, इस लैंड पे वो मिक्स्ड क्रॉपिंग करता था। ये लैंड है, इस लैंड पे वो क्या कर रहा था गार्गी, इस लैंड पे वो मिक्स क्रॉपिंग कर रहा था। अब मिक्स क्रॉपिंग करने से एक डिसएडवांटेज उसे हो रही थी। क्या डिसएडवांटेज हो रही थी कि कोई क्रॉप यहाँ है, कोई क्रॉप यहाँ है, कोई क्रॉप यहाँ है, कोई क्रॉप यहाँ है, कोई क्रॉप यहाँ है। तो मिक्स क्रॉपिंग से उसे क्या डिसएडवांटेज हो रही थी कि हर एक को अलग अलग अमाउंट में वाटर चाहिए, हर एक को अलग अलग अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर एक का हार्वेस्ट करने का टाइम अलग अलग है। कोई किसी टाइम पक जाती है, किसी का हार्वेस्ट टाइम डिफरेंट है, किसी को 3 मंथ्स लगते हैं, किसी को 2 मंथ्स लगते हैं, किसी को थोड़े डेज ही लगते हैं। तो उस केस में वो जो है उस बीच बीच में जो क्रॉप खाली होती थी, बीच बीच में जो प्लेस खाली होता था, बीच वाले प्लेस को वो यूज नहीं कर पाता था, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसकी 3 रोज बना, क्या बना दी उसने, 3 रोज बना दी, दिख रहा है इससे। पर उसने दूसरी क्रॉप लगाई, दैट इज द क्रॉप 2, और यहाँ पर उसने क्रॉप लगाई, क्रॉप 2, यहाँ पर उसने तीसरी क्रॉप लगाई, क्रॉप 3। आगे मेरी बात समझ, तीनों अलग अलग क्रॉप्स लगाई, सुन रहे, तीनों अलग अलग क्रॉप्स लगाई। अब मान लीजिए इस क्रॉप का अलग न्यूट्रिएंट चाहिए, इस क्रॉप का हार्वेस्ट टाइम डिफरेंट है। मान लीजिए इस क्रॉप का हार्वेस्ट टाइम 1 मंथ है या 2 मंथ है, 2 मंथ मान लीजिए, चलो हम 1 मंथ नहीं मानते, 2 मंथ है, इसका हार्वेस्ट का टाइम 2 मंथ है, इसका हार्वेस्ट का टाइम ये 3 मंथ्स बाद रेडी होगी, इसका हार्वेस्ट का टाइम है ये 4 मंथ बाद रेडी होगी। अब 2 मंथ बाद हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। जब हमने 2 मंथ बाद इसको हार्वेस्ट कर लिया तो हमारे पास इतना एरिया
एरिया क्या हो गया, खाली हो गया। हम इसको दोबारा किसी और अल्टरनेट क्रॉप से यूज कर सकते हैं, इस एरिया को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो कर सकते हैं इस एरिया को, बोलो। तो ये एरिया हमारा पूरा का पूरा खाली हो गया, तो यहाँ हम क्रॉप अलग से क्रॉप 4 लगा देंगे, ठीक है, क्रॉप 4 लगा देंगे, यानी कि हमने इस एरिया को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, चाहे ये दोनों अभी हार्वेस्ट नहीं हुई। अगर मेरा पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने रो 1 को दोबारा से रो 1 को यूज करना शुरू कर दिया, रो 2 और रो 3 अभी डिपेंड नहीं हुई, रो 1 को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम बीच बीच में से टैलेंट हो जाती है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते, और इस तरीके से जब हमने रोज बनाना तो हमारी जो क्रॉप सबसे पहले हार्वेस्ट हुई, हम उस वाली को हार्वेस्ट कर लेंगे, और उस जगह पर उसकी कोई अल्टरनेट, याद रखना, उस जगह पर उसकी कोई अल्टरनेट क्रॉप डालेंगे। और इसका अल्टरनेट क्रॉप, अल्टरनेट क्रॉप का मतलब है जिसको पहले वाली क्रॉप जैसे अल्टरनेट क्रॉप का क्या मतलब है बेटा, जिसको वो वाले न्यूट्रिएंट मैक्सिमम अमाउंट में नहीं चाहिए जो क्रॉप फंड हो चाहिए। क्लियर हो गया? तो इन क्रॉपिंग पैटर्न से, इन क्रॉपिंग पैटर्न की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इनकी हेल्प से हम जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे वो केमिकल फ्री होंगे, और हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स नहीं जाएंगे, हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी, प्लांट्स हेल्थी रहेंगे, और सॉइल भी हेल्थी रहेगी। अब सॉइल हेल्थी है, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल का जब सॉइल हेल्थी होती है तो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, बना रहता है। जब सॉइल हेल्दी होती है तो सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बना रहता है। जब सॉइल हेल्दी होती है बेटा तो तब उससे जो है प्लांट्स है उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, उनसे प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं वो हेल्दी मिलते हैं। तो ये सारे मेथड जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में एक रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, ट्रिमेंडस चेंज, ट्रिमेंडस चेंज मतलब ऐसी बड़ी चेंज जो हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट